देखो जो वोडाफोन आइडिया है ना, पिछले 10 सालों से कुछ 3-4 बार बैंकरप्ट डिक्लेयर होते होते बचा है। हर बार कहता है भैया भैया पैसा नहीं है, अब हम ये धंधा नहीं कर सकते, हमें जाने दो। लेकिन भारत सरकार कहती है ऐसे कैसे छोटे, तुझे नहीं जाने देंगे। भारत सरकार हर टाइम बचा लेती थी। एंड आप फिर मार्केट में अफवाहें सुन रहे होंगे कि भाई वोडाफोन आइडिया बंद होने वाला है, क्योंकि ये वोडाफोन आइडिया ने खुद ही बोल दिया कि भाई हमें नहीं है क्षमता क्षमता। अब देखो 17 मई को वोडाफोन आइडिया ने ना सुप्रीम कोर्ट के लिए एक पिटीशन फाइल की थी कि भाई ये जो एजिया ड्यूज हैं, जितने भी हम पैसे ओव करते हैं गवर्नमेंट को, वो हम नहीं चुका पाएंगे, ठीक है। और अगर भारत सरकार हमारी हेल्प नहीं करती, हमें एनसीईआरटी के पास जाना पड़ेगी। देख रहे हो, एक कंपनी सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रही है कि भाई हम एनसीईआरटी के पास चले जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि भाई हम बैंकरप्ट फाइल करेंगे, हम अपने कंपनी के ऑपरेशन बंद करेंगे। एंड अगर कंपनी बंद होती है तो आप सभी के जितने वोडाफोन आइडिया नंबर्स हैं वो पोर्ट होके जियो या एयरटेल, आपको चॉइस मिलेगी, जहां दफा होना है हो जाओ। लेकिन आपके मन में यही सवाल होगा कि वोडाफोन आइडिया चल डूब रही है, डूबने तो भारत सरकार इसे बचा क्यों रही है। लॉस में तो तुम खुद की गलतियों की वजह से हो ना, तुम्हारा खुद का नेटवर्क बढ़िया नहीं है, इसलिए लोग तुम्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो जब तुम मेहनत ही नहीं कर रहे अपने काम में, अब तुम कर्जे में हो, तुम कर्जा चुका नहीं पाते हो, तो भारत सरकार इसमें क्या करे। लेकिन यहीं पे आप गलत हो। अब देखो जैसे ये पूरी इंडस्ट्री ही नहीं होती, टेलीकॉम इंडस्ट्री में 4 प्लेयर बचे हैं एंड तीसरी भी मरने की कगार पे, तो ये एक्चुअली में कंपनीज का फेलियर नहीं होता, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का फेलियर होता है। बढ़िया एनवायरनमेंट बनाए रखना तो गवर्नमेंट का काम है ना, और गवर्नमेंट ने ये एनवायरनमेंट बना के रखा है कि बस जियो और एयरटेल ही है। बीएसएनएल तो भाई फॉर्मेलिटी है भारत सरकार की, इसलिए चल रही है। वोडाफोन आइडिया भी आधी भारत सरकार ने खरीद ली है, तब भी ये जिंदा नहीं रह पा रही है। अब आप कहोगे कर्जा कुर्जा माफ करो, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने ना आज हियरिंग इसी मामले पे करनी थी कि एयरटेल और आइडिया दोनों कह रहे थे कि भाई हमारा कर्जा माफ करो, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। अब देखो प्रॉब्लम यही पे है, अगर वोडाफोन आइडिया का कर्जा माफ भी कर देंगे तो जियो और एयरटेल कहेंगे हमने क्या गलत किया भाई, हम भी फुद्दू बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, हमारा भी कर्जा माफ कर देना। फिर यही चीज एयरटेल ने भी पिटीशन में डाली थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई हम नहीं करने वाले कुछ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर भारत सरकार वोडाफोन आइडिया को बचाना चाहती है, वो भारत सरकार की मर्जी है, हम बीच में इंटरफेयर नहीं करें। ये सब चीजें मैंने पहले भी कवर किया है। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि वोडाफोन आइडिया ने घुटने टेक दिए, क्योंकि आज ही वोडाफोन आइडिया ने 2 नई कंपनी खरीदी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वो जितना हो सकते कर रहे हैं, ठीक है। अपने नेटवर्क पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई उन्होंने पिछले साल में 1 लाख नए टावर लगाए हैं, एंड नेटवर्क से पता भी चलता है नेटवर्क कवरेज इनकी इंप्रूव हुई है। तो ये सारी चीज़ें वोडाफोन आइडिया करती जा रही है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के कहने का ये मतलब है अभी तो हम संभाल लेंगे, लेकिन 1 साल बाद का क्या, 2 साल बाद का क्या, वो भारत सरकार की हेल्प के बिना नहीं हो सकता। तो उन्होंने ओपनली बोल दिया या तो भारत सरकार हमारी हेल्प करे, या तो भाई हम हो रहे हैं दिवालिया, हमसे नहीं चल रहा बिजनेस। एंड ये धमकी वोडाफोन आइडिया ने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए ही लगाई है, क्योंकि अगर सिर्फ जियो और एयरटेल मार्केट में बीएसएनएल को तो मैं गिनता ही नहीं। अब देखो प्राइस पता कैसे इंक्रीज होती है, जब पूरे मार्केट में ना वोडाफोन आइडिया माने कि हाँ भाई प्राइस बढ़ानी है, जियो माने हाँ भाई प्राइस बढ़ानी है, एयरटेल, ये तीनों आपस में सलाह करते हैं, उस हिसाब से प्राइस बढ़ाते हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया के जाने से ना एयरटेल और जियो के लिए आसानी की बात है, ठीक है। एक ने अपनी प्राइस बढ़ाई, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। जियो कह रहा है कि भाई मैं तो अपनी प्राइस बढ़ा रहा हूँ, एयरटेल भी ऐसा नहीं करेगा नहीं भाई मैं कम रख रहा हूँ, वो भी अपने बढ़ा देंगे। तो ऐसी चीजें ये काम करती हैं। अभी इन दोनों के लिए ना वोडाफोन आइडिया है, क्योंकि अगर ये दोनों सोचें कि भाई हमें प्राइस बढ़ानी है एंड वोडाफोन आइडिया कहे कि मैं तो नहीं बढ़ा रहा, तो वो फिर प्राइस हाइक नहीं कर सकते। और तो वोडाफोन आइडिया के केस में वो खुद बोल चुके हैं कि भाई प्राइस बढ़ाओ, पागल हो क्या, पैसे चाहिए। एनीवेज आपको क्या लगता है हमें जरूर बताएं। भाई मैं सच्ची कह रहा हूँ, एक नई वोडाफोन आइडिया की सिम खरीद लो, थोड़ा फेथ दिखाओ इस कंपनी में, पूरी इंडस्ट्री की खुदेगी, तुम फ्यूचर में खुद जाओगे भाई, खुद जाओगे। एक बार सिम ले लो भाई, फिर चाहे रिचार्ज मत करना, पर एक बार तो कंपनी में फेथ दिखाओ ठीक है, क्योंकि भाई फ्यूचर में तुमसे रिचार्ज नहीं कराया जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी, जाके साउथ अफ्रीका वालों से पूछो। बाकी आज की वीडियो में